हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे बेसिक स्टडी 24 चैनल के माध्यम से साइंस क्या है। साइंस साइंस यानी जिसका मीनिंग होता है विज्ञान, जिसका मीनिंग विज्ञान होता है। अब देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है और साइंस तो जानेंगे कि साइंस जो शब्द है, जो वर्ड है, वो सिंटिया शब्द से सिंटिया से लिया गया है। और सिंटिया क्या है? लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग, सिंटिया का मीनिंग होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, यानी इसको बोलते हैं, जानना का होता है टू नो और ज्ञान प्राप्त करने का होता है नॉलेज। अब देख लिए कि साइंस शब्द जो है सिंटिया शब्द से लिया गया है। सिंटिया शब्द लैटिन वर्ड का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है जानना, यानी टू नो या ज्ञान प्राप्त करना। तो साइंस क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग को ये जान गए हैं कि इसका मीनिंग होता है जानना या ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध, यानी ज्ञान का क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध में होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीका से जो ज्ञान की प्राप्ति है, व्यवस्थित तरीका से जो ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। उसे विज्ञान कहते हैं। अब समझ गए, या बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुभव और अवलोकन के आधार पर जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए ये बात। अब हम इसके बाद देखेंगे कि विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। विज्ञान के प्रकार, इसको हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे हम साइंस, यानी ये हो जाएगा साइंस। अब साइंस को हम ऐसे कर देंगे। अब साइंस को देखेंगे, अब समझेंगे कि साइंस के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये हो गया हमारा साइंस। तो साइंस हमारा दो तरीके से होता है। सबसे पहले होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस होता है, ये एक नंबर हो जाएगा हमारा। और सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा फिजिकल साइंस। देखिए, अभी हम बता रहे हैं कि साइंस का दो टाइप्स होता है। एक हो गया इसमें नेचुरल साइंस, जिसको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा होता है जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं, फिजिकल साइंस। जिसे हम फिजिकल साइंस कहेंगे। अब देखिए, इसका अर्थ होता है यानी भौतिकीय विज्ञान, यानी इसका मीनिंग होता है हमारा भौतिकीय विज्ञान। अब देखेंगे कि ये हो गया हमारा साइंस। और साइंस की ये दो ब्रांच हो गई, एक हो गया नेचुरल साइंस, दूसरा हो गया फिजिकल साइंस। और नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम नेचुरल साइंस जो है, ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसके भी कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हो गए हैं, जिनको हम सबसे पहले कहते हैं, एक होता है हमारा बोटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है हमारा जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं।
वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें की जानकारी लेते हैं, और जंतु विज्ञान में हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जंतु हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम अब देखेंगे कि फिजिकल साइंस है। तो फिजिकल साइंस भी अभी हम बोले हैं कि दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स इसके भी होते हैं। फिजिकल साइंस में 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें एक होता है हमारा, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं समझने में ताकि आसानी हो आप लोगों को। एक होता है सबसे पहले हमारा, एक होगा फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स और दूसरा हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री। अब हम फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। भौतिकी, इसका भौतिकी शास्त्र भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। क्या बोलेंगे? रसायन शास्त्र। अब देखिए, अब हम भौतिकी जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मापन, साउंड, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे साउंड, लाइट आदि। और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पदार्थ, तत्व हो गया, इसके अलावा अणु, परमाणु हो गया, परमाणु हो गया आदि। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, अभी हमने जाना है कि फिजिकल साइंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान के 2 ब्रांच हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने जाना, एक होता है फिजिक्स। एक क्या होता है? फिजिक्स। दूसरा होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी शास्त्र भी लिख देंगे, या हम यहाँ पे लिखेंगे रसायन शास्त्र। यहाँ पे हम लिखेंगे रसायन शास्त्र। अब हम जानेंगे एक नंबर फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ग्रीक शब्द, फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ प्रकृति होता है यानी नेचर। अब देखिए फिजिक्स से क्या तात्पर्य है, अब ये जानेंगे। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जिसमें हम करते हैं, जिसमें हम करते हैं उसे फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो है हिंदी रूपांतरण इसका भौतिकी होता है। फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। अब यहाँ पे फ्यूसिस शब्द का जो है मीनिंग होता है यानी अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी इसका अब हम कहेंगे कि फिजिक्स क्या है, तो बोलेंगे कि प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे हम फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। भौतिकी की क्या देने हैं? भौतिकी की देन, तो भौतिकी के देन में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे हो गया हमारा रेडियो हो गया,
टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, रेलवे इंजन हो गया, रेलवे इंजन हो गया। इसके अलावा हवाई जहाज, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आदि। अब देखेंगे बच्चों केमिस्ट्री के बारे में, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखेंगे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हमारा प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान चुके हैं, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मतलब था भौतिकी और इसका मतलब हो जाएगा रसायन शास्त्र। क्या हो जाएगा? रसायन शास्त्र। अब देखेंगे इसके बारे में, तो देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो तो केमिस्ट्री जो शब्द है मिस्र का शब्द है, मिस्र शब्द है जो कीमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? जो कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ काला रंग होता है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। शब्द कहाँ से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ काला रंग होता है। जिस तरह की हमारा पेन जो है ये वाला काला है, उसी तरह का इसका रंग काला होता है। अब जानेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य से मतलब है हमारा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण और गुणों, संरचना, संगठन और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब देखेंगे कि प्रकृति में जितने भी रासायनिक वस्तुएं हैं, जिनके गुणों के बारे में, संरचना के बारे में और उसके संगठक और उनके द्वारा परस्पर की गई अभिक्रिया को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, जैसे हमने जाना कि इसे रसायन विज्ञान कहा जाता है, अब हम जानेंगे कि इसका उदाहरण जैसे समझेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ के, उसके संगठन के, उसके रासायनिक गुणों के बारे में एकदम अत्यंत मतलब कि छोटे से छोटे कोणों के बारे में भी जानेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं हम रसायन विज्ञान के ही माध्यम से जानेंगे। जैसे पदार्थ हो गया, पदार्थ के कोई गुण हो गया, या उसका संगठन हो गया, या उसका कोई मोल हो गया, या मोलरता हो गया, या हम ये भी मान सकें, या इसके अंतर्गत सूक्ष्म रूप में हम पदार्थ के कोणों के बारे में जानेंगे। पदार्थ के कोणों के बारे में जानेंगे। देखिए,
जानेंगे। और तो बच्चों अब हमने आज पढ़ा कि फिजिकल साइंस के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें भौतिकी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो केमिस्ट्री में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। केमिस्ट्री क्या है, उसका शब्द जो है केमिया कहाँ से लिया गया है, वो जो मिस्र का शब्द है जिसका अर्थ होता है काला रंग। उसी प्रकार इसका तात्पर्य भी हमने जाना और इसके बारे में जाना, या एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं कि पदार्थ होता है, उसका संगठन के बारे में जानते हैं। मोल होता है, मूल्यता क्या होता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म रूप से हम पदार्थ के कोणों के बारे में भी जानेंगे। वही हमारा क्या होता है, रसायन शास्त्र होता है। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे एक एक चीज को, मतलब कि विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए हम जानेंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।